नमस्कार दोस्तों, आज हम फ्यूचर में उड़ने वाली कार के बारे में बताएंगे जो सड़क, आकाश और पानी में भी चल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस कारों के बारे में। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, ईहैंग 184। चाइनीज ड्रोन निर्माता ईहैंग ने एक ऑटोनोमस क्वाडकॉप्टर बनाया है जो यात्रियों को भी ले जा सकता है। ईहैंग 184 एएवी कंपनी द्वारा सबसे सुरक्षित, स्मार्टेस्ट और इको फ्रेंडली लो एल्टीट्यूड ऑटोनोमस एरियल व्हीकल के रूप में जाना जाता है। ये मानव यात्रियों के साथ 1000 से अधिक परीक्षण उड़ानों पर रहा है। इसमें 500 पाउंड से अधिक कैरी कर सकते हैं। चौड़ाई में 300 मीटर और 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये सभी प्रकार की मौसम स्थितियों में परीक्षण किया गया है। उनका लक्ष्य इसे बड़े शहरों में यात्रियों को जल्दी और कुशलता से लेने के लिए एक एयर टैक्सी के रूप में उपयोग करना है। ये एक ऑटोनोमस ड्रोन जो मूल रूप से यात्री बस अपनी गंतव्य और सवारी का आनंद लेता है। वे यात्रियों के अनुभव को और अधिक सुखद बनाने और लोगों को मैनुअल रूप से वाहन चलाने का विकल्प देने पर काम कर रहे हैं, लेकिन केवल तभी हो सकते हैं यदि आपके पास पायलट का अनुभव हो। ये $20,000 से $30,000 के बीच खर्च होंगे। नंबर 6, द टेराफुजिया TFX। TFX ऑफिशियली तौर पर टेराफुजिया द्वारा फर्स्ट फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइंग कार है। अन्य फ्लाइंग कार के विपरीत ये एक विमान की तरह लॉन्च करने के बजाय वर्टिकली रूप से उतरने में सक्षम है। कोई रनवे की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी पार्किंग स्थान या गैरेज में भी फिट हो सकते हैं जो एवरेज कार का उपयोग करता है। ये दो 600 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटर्स और 300 हॉर्स पावर फ्यूल इंजन के साथ एक हाइब्रिड है। ये एक बार वायुमंडल में हो जाने पर ये 500 मील की दूरी के लिए 200 मील प्रति घंटे पर जा सकते हैं। दुख की खबर यह है कि कार को प्रोडक्शन में लेने से 8 से 12 साल तक रहने की उम्मीद है और ये जानकारी 2015 से है। इसकी कॉस्ट बुगाटी के समान ही होने का उम्मीद है। नंबर 5, ऑडी कैलेमेरो। ये थोड़ा पुराना है और बरसों से बात नहीं की गई है। इस कार को एक हंगेरियन डिजाइन कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया था जो एक कैटल फिश की हड्डी से प्रेरित था। एक फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तरह दिखती है। ये सिर्फ एक फ्लाइंग कार नहीं है, ये एक कार है, एक विमान, एक होवरक्राफ्ट और एक नाव है। डिजाइनर टाइबोर ने 2008 में ऑडी कैलेमेरो फ्लाइंग कॉन्सेप्ट की घोषणा की और कहा कि ये कम से कम एक नए प्रकार के फ्यूल पर चलने में सक्षम हो सकता है। ये कार सामान्य गति पर जमीन पर ड्राइव करने में सक्षम होगी, एक नाव में परिवर्तित हो जाएगी और किसी भी स्थिति से जमीन या पानी से विमान में परिवर्तित हो जाएगी। नंबर 4, VW होवर कार। 2011 में वॉल्क्सवैगन ने पीपल्स कार प्रोजेक्ट की घोषणा की जहां लोग भविष्य की कार के लिए विचार सबमिट कर सकते थे। ये वॉल्क्सवैगन का तरीका था लोगों को शामिल करना और चीन में शुरुआत करने का भी फैसला किया। चूंकि ये वॉल्क्सवैगन का सबसे बड़ा बाजार है, उन्होंने कहा कि लोगों को क्या कहना है और लोग क्या चाहते थे। एक साल बाद उन्होंने चाइनीज यूजर द्वारा बनाई गई 3 कॉन्सेप्ट को चुना और उन्हें ऑटो चाइना 2012 में दिखाया गया। ये 2 सीटर जमीन के ऊपर जीरो एमिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोड नेटवर्क के साथ यात्रा करेगा जबकि ये भविष्य में हो सकता है। जमीन से ऊपर तैरते हुए एक गोलाकार वाहन कॉन्सेप्ट को दिखाने का एक तरीका था। अब तक ये सिर्फ एक डिजाइन है, लेकिन हम इसे फ्यूचर में भी देख सकते हैं। नंबर 3, पॉल भी लिबर्टी। पॉल भी पर्सनल एयर और लैंड व्हीकल के लिए खड़ा है। पॉल भी लिबर्टी अपनी तरह का पहला होगा और हवा में एक जायरोकॉप्टर के रूप में काम करेगा। इसमें फोल्डेबल करने योग्य प्रोपेलर्स और एक फ्री स्पिनिंग रूटर है। ये एक हेलीकॉप्टर, एक लग्जरी कार और एक ट्राइसाइकिल की तरह है। ये एक मोटरसाइकिल के रूप में ड्राइव करेगा जिसमें सेल्फ स्टेबलाइजिंग टेक्नोलॉजी जो 2 सीट्स और 112 मील प्रति घंटे तक की गति होगी। हवा में ये अधिकतम गति पर लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे जा सकता है। 2012 में एक प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया और उड़ान में सफल भी रहा है। नंबर 2, मोलार स्काई कार। मोलार स्काई कार एक पर्सनल VTOL या वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट है।
इसका आविष्कार डॉक्टर पॉल मॉलर ने किया था, जो 60 के दशक से अपनी रचना में काम कर रहा है। मॉलर इंटरनेशनल का दावा है कि स्काईकार का परफॉर्मेंस किसी भी लाइट हेलीकॉप्टर से अधिक है और 3 गुना तेजी से जा सकता है। मॉलर को उनके स्काईकार फैमिली व्हीकल्स पर गर्व है, जो 2, 4 या 6 लोगों को ले जा सकते हैं और सड़क पर पंखों का उपयोग किया जा सकता है और उड़ान भरना भी आसान है। स्काईकार M400 में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग है, जो वाहन को उठाने और रोटर ब्लेड के खतरों के बिना प्रेरित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्काईकार पर $100 मिलियन से अधिक खर्च किया गया है, लेकिन आज तक सभी टेस्ट उड़ानों को तब्दील कर दिया गया है। हालांकि निर्माता ने 1990 के दशक से इस पर काम करने के लिए पैसे जुटाने के लिए प्री ऑर्डर उपलब्ध करवाया है। नंबर 1, बोइंग स्काई कम्यूटर। बोइंग स्काई कम्यूटर को वास्तव में कई मौकों पर काम करने की संभावना थी। यह फेमस बोइंग द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसकी सफल विमान निर्माण का लाभ है। स्काई कम्यूटर वास्तव में पहली बार 1980 के दशक में बनाया गया था। लोग कार्स और ऑटोनोमस व्हीकल के लिए तब तैयार नहीं थे। मॉडल में पीछे के 3 पहिए और सामने की 1 पहिए है और एक गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है। इसे सॉफ्ट ड्राइव करने के लिए हेलीकॉप्टर भेज दिया गया है और जोर एग्जॉस्ट के कारण आगे बढ़ सकता है, इसलिए ये एक हेलीकॉप्टर की तरह है। हालांकि इसे पुनर्जीवित किया गया था जब $71,500 नीलामी के लिए प्रोटोटाइप की पेशकश की गई थी। अब इसे वापस उठाया गया है और शायद हम जल्द ही इसमें से कुछ को देख सकते हैं।